प्यारे बच्चों, YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे विशेषण। आप जानते हैं कि व्याकरण के शब्द विचार में विशेषण एक भाग है। विशेषण के बारे में हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सामान्यतया ढंग से हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। लेकिन किसकी विशेषता? तो परिभाषा हम कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे बोलेंगे लाल कमीज, काली टोपी, उजली रुमाल, ये सारे विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ये लाल, ये काली, ये उजली, इसके अलावा ढेर सारे शब्द हैं। कठोर, ऊंचा, नीचा, ढीला, ये सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये सारे दुनिया में जितने शब्द हैं, सारे शब्द को 4 भागों में विशेषण के अंतर्गत रखा गया। किसी को गुणवाचक के अंतर्गत रखा गया, किसी को संख्यावाचक के अंतर्गत रखा गया, किसी को परिमाणवाचक के अंतर्गत, किसी को सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखा गया। अब है पहला गुणवाचक विशेषण। विशेषण का एक भेद होता है। गुणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की गुण की बात हो, गुण की संबोधना हो, गुण का संकेत हो, गुण का सूचक हो। जैसे कहेंगे काला मोबाइल, ये गुण हुआ। लंबा व्यक्ति, लंबा गुण हुआ। अंधेरी रात, अंधेरी गुण हुआ। इस प्रकार जब कोई वस्तु के गुण की बात हो, गुण की व्याख्या हो, गुण की विवेचना हो, उसको कहते हैं गुणवाचक। उसके बाद है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि कर सकते हैं। या ऐसे कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या ऐसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये सारे शब्द आते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का वह शब्द जिसको हम नापते हैं या तोलते हैं, या नाप तोल की मात्रा में हम समझते हैं, या संकेत होता है, या बोध होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। उसको कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा, 5 किलो, ज्यादा, थोड़ा दूध दो, ज्यादा आटा दो। ये थोड़ा और ज्यादा जो शब्द आया, यह विशेषण है, या परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो किसी संज्ञा से पहले आए। मिला जुला के ऐसे कहेंगे, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता हो उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे कौन लड़का पढ़ने में तेज है, यह लड़का संज्ञा है, उससे पहले कौन आया है, कौन सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर कौन सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। मेरा लड़का पढ़ने में तेज है, तो लड़का से पहले मेरा आया, मेरा सर्वनाम है, लेकिन यहाँ मेरा सर्वनाम के रूप में नहीं आएगा, मेरा सर्वनामिक विशेषण के रूप में आता है। तो जब ऐसे कोई शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। अब हम जानते हैं विशेषण के अलावे पर विशेषण होता है। पर विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाता हो। जैसे कहेंगे कि खून, तो खून है संज्ञा। लाल खून, तो लाल है विशेषण। खूब गाढ़ा लाल खून, तो खूब गाढ़ा हुआ प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बतलाता है। इसे कहेंगे मजबूत लकड़ी, खूब मजबूत लकड़ी, तो खूब हुआ प्रविशेषण, क्योंकि विशेषण की विशेषता बतलाता है। इसके अलावे हम विशेषण को एक विधेय विशेषण का शब्द भी विशेषण में पढ़ते हैं। विधेय विशेषण। दूसरा पढ़ते हैं हम विशेष विशेषण।
पहले विशेष्य किसको कहते हैं? विशेषण तो हम जान गए कि जो विशेषण करता हो, जो विशेषता बताता हो, जिसकी विशेषता बताया जाए उसी कहते हैं विशेष्य। जैसे लाल और लाली, लाल है विशेषण और लाली है विशेष। जैसे इतिहास और ऐतिहासिक, तो इतिहास है विशेष और ऐतिहासिक है विशेषण। तो जिसकी विशेषता बतलाया जाए उसको कहते हैं विशेष। अब एक है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण हम उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा के बाद आता हो कोई शब्द, कोई विशेषण, संज्ञा के बाद जब कोई विशेषण आता हो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है या छोटा विशेषण है लेकिन संज्ञा के बाद आया है, तो संज्ञा के बाद आने वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेषण कोई संज्ञा से पहले आता हो उसको विशिष्ट विशेषण कहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जा रहा है, यहाँ पर छोटा विशेषण है, जो बच्चा संज्ञा है तो संज्ञा से पहले आया है, तो संज्ञा जब पहले कोई विशेषण आता हो उसको कहते हैं विशेष विशेषण। इस प्रकार हम अगला जब पढ़ते हैं तो विशेषण की 3 अवस्थाएं भी पढ़ना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं डिग्री, तो उसमें पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक उसी प्रकार हिंदी पढ़ते हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तब है उत्तमावस्था। जैसे लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, महत्, महत्तर, महत्तम। ये जो महत् है ये हुआ मूलावस्था, महत्तर उत्तरावस्था और महत्तम उत्तमावस्था। जैसे लघु हुआ मूलावस्था, लघुत्तर हुआ उत्तरावस्था, लघुत्तम हुआ उत्तमावस्था। इस प्रकार हम ढेर सारे विशेषण का हम अवस्थाएं पढ़ते हैं और विशेषण के चैप्टर को पढ़कर समझते हैं किसी शब्द को विशेषता बतलाने में यह कामयाब होता है।